अगर अमेरिका को किसी देश पर परमाणु बम गिराना हो तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है और इसमें कितना टाइम लगता है। हॉलीवुड मूवीज में आपने अक्सर देखा होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक लाल बटन दबाता है और न्यूक्लियर बम तुरंत लॉन्च हो जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कोई लाल बटन नहीं होता। लेकिन असली प्रोसेस इसे कहीं ज्यादा खतरनाक और हैरान करने वाला है। इस वीडियो के खत्म होने तक आपको न्यूक्लियर अटैक के बारे में इतनी नॉलेज मिल जाएगी जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। अमेरिका के संविधान के मुताबिक न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च करने का आखिरी ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ यूएस प्रेसिडेंट दे सकता है। न वहाँ की संसद, न रक्षा मंत्री और न ही सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को ऐसा करने से रोक सकती है। अगर राष्ट्रपति ने तय कर लिया कि बम गिराना है तो मतलब गिराना है। 1948 से ही अमेरिका में ये नियम है कि अगर कोई दुश्मन उन पर न्यूक्लियर अटैक करे तो राष्ट्रपति को फौरन जवाब देना होगा। ऐसे वक्त में संसद से पूछने का टाइम नहीं होता, बस कुछ ही मिनटों में फैसला लेना पड़ता है। तो यहीं से शुरू होती है असली कहानी। आपने न्यूज या फोटोज में ध्यान दिया होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ भी जाते हैं उनके पीछे एक मिलिट्री अफसर हमेशा काले रंग का एक लेदर ब्रीफकेस लेकर चलता है। इस ब्रीफकेस का वजन करीब 20 किलो होता है और पूरी दुनिया इसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहती है। राष्ट्रपति चाहे देश में हो, विदेश में हो या सफर कर रहे हो, ये फुटबॉल 24 घंटे उनके साथ रहता है। और एक बहुत ही कमाल की बात जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अमेरिका के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर फुटबॉल नहीं होता। आमतौर पर ये 3 ब्रीफकेस का एक पूरा सिस्टम होता है। एक प्रेसिडेंट के साथ रहता है, एक वाइस प्रेसिडेंट के पास बैकअप के लिए होता है और एक व्हाइट हाउस में रखा जाता है ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। इसका कारण बहुत सीधा है। अगर किसी वजह से राष्ट्रपति तुरंत मौजूद ना हो या पावर किसी और को सौंपनी पड़े तो कमांड सिस्टम में कोई रुकावट ना आए। लोग सोचते हैं कि इस ब्रीफकेस के अंदर बम चलाने वाला कोई लाल बटन होगा, लेकिन सच तो ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक किताब और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें सबसे खास होती है एक ब्लैक बुक। ये 75 पन्नों की एक किताब है जिसे आप तबाही का मेन्यू कार्ड कह सकते हैं। इसमें बड़ी तबाही से लेकर छोटे हमले तक के सारे ऑप्शन लिखे होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसे बिस्कुट कहा जाता है। ये क्रेडिट कार्ड के साइज का एक प्लास्टिक कार्ड होता है। ये बिस्कुट कार्ड समझ लीजिए राष्ट्रपति का पासवर्ड है। इस कार्ड पर राष्ट्रपति की पहचान साबित करने वाले सीक्रेट गोल्ड कोड्स लिखे होते हैं और हाँ, ये कोड्स रोज बदलते हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हर रोज नए कोड्स बनाती है। अमेरिका के इतिहास में इस कार्ड के साथ इतनी गड़बड़ियां हुई हैं कि सुनकर हंसी भी आती है और डर भी लगता है। 1981 में जब राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन पर गोली चली थी तो उनका न्यूक्लियर कोड कार्ड अस्पताल के फर्श पर पड़ा मिला था, वो भी उनके जूते के अंदर। बिल क्लिंटन ने अपना न्यूक्लियर कार्ड महीनों तक खोए रखा था और जिमी कार्टर ने तो अपना कार्ड गलती से ड्राई क्लीनिंग के लिए ही भेज दिया था। लेकिन सोचिए, जब बात हो ऐसे खतरनाक हथियारों की तो एक गलती भी कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। अब मान लीजिए कि अमेरिका के रडार और सैटेलाइट को पता चलता है कि किसी दुश्मन देश ने अमेरिका की तरफ न्यूक्लियर मिसाइल दाग दी है। अब अमेरिका के पास पलटवार करने के लिए सिर्फ 30 मिनट का टाइम है। इन 30 मिनटों में क्या क्या होता है, आइए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति को इमरजेंसी की पूरी जानकारी दी जाती है। आर्मी के जनरल बताते हैं कि दुश्मन की कितनी मिसाइलें आ रही हैं और हमारे पास हमले के क्या क्या ऑप्शन हैं। इस बीच राष्ट्रपति को अपना आखिरी फैसला लेना होता है। वो अपने साथ वाले अफसर से वो न्यूक्लियर फुटबॉल खुलवाते हैं और तय करते हैं कि दुश्मन पर कौन सा हमला करना है। अब आता है सबसे अहम पल। राष्ट्रपति को अपना ऑर्डर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के कमांड सेंटर को देना होता है। लेकिन ये कंफर्मेशन कैसे होगी कि जो फोन पर बोल रहा है वो अमेरिका का राष्ट्रपति ही है? इसके लिए रक्षा मंत्रालय का अफसर फोन पर राष्ट्रपति से एक चैलेंज कोड पूछता है। प्रेसिडेंट तुरंत अपनी जेब से वो बिस्कुट निकालते हैं, बाद उसका प्लास्टिक कवर तोड़ते हैं और अंदर लिखे कोड्स बताते हैं। जवाब मैच होते ही रक्षा मंत्रालय पक्का कर देता है कि ऑर्डर 100% असली है और राष्ट्रपति ने ही दिया है। अब प्रेसिडेंट के इस ऑर्डर को एक खास सीक्रेट मैसेज में बदल दिया जाता है। इस मैसेज को रेडियो सिग्नल के जरिए अमेरिका के उन सभी जमीन के नीचे बने बंकरों तक भेज दिया जाता है जहां न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी हुई हैं। ये बंकर जमीन से 60 से 70 फुट नीचे बने होते हैं। ड्यूटी पर बैठे मिसाइल अफसरों को अलार्म के साथ वो सीक्रेट मैसेज मिलता है। मैसेज मिलते ही 2 अफसर एक तिजोरी खोलते हैं। इसके अंदर पहले से ही कुछ सीक्रेट कोड रखे होते हैं। वो अफसर रक्षा मंत्रालय से आए मैसेज वाले कोड को अपनी तिजोरी में रखे कोड से मिलाते हैं
अगर कोड बिल्कुल मैच हो जाते हैं तो मतलब हमला करने का ऑर्डर 100% असली है। अब आता है मिसाइल लॉन्च करने का आखिरी और सबसे सख्त नियम, जिसे 2 मैन रूल कहा जाता है। अमेरिका ने ये नियम इसीलिए बनाया है ताकि कोई एक अकेला इंसान पागलपन या गुस्से में आकर परमाणु बम लॉन्च ना कर दे। इस नियम के तहत मिसाइल दागने के लिए दोनों अफसरों को एक साथ अपनी अपनी चाबियां घुमानी होती हैं। ये दोनों चाबियां कंट्रोल रूम में एक दूसरे से कम 12 फुट की दूरी पर लगी होती हैं और इतनी दूरी इसलिए रखी गई है ताकि एक बंदा चाहकर भी दोनों चाबियों को एक साथ ना घुमा पाए। दोनों अफसर अपनी अपनी चाबियों के पास खड़े होते हैं और बिल्कुल एक ही सेकंड पर चाबी घुमा देते हैं। चाबी घूमते ही सिस्टम मिसाइल को चालू कर देता है। अंडरग्राउंड बंकर का भारी भरकम ढक्कन खुलता है और मिसाइल आग उगलती हुई आसमान की तरफ निकल पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने ये बॉम्ब्स रखे कहाँ हैं? तो दोस्तों, अमेरिका बहुत स्मार्ट है। उसने अपने परमाणु हथियारों को 3 अलग अलग जगहों पर बांटा हुआ है, जिसे न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। बहुत सी मिसाइलें जमीन के नीचे दफन हैं, जो इतनी फास्ट हैं कि मिनटों में लॉन्च हो सकती हैं। 14 न्यूक्लियर सबमरीन्स हमेशा समुद्र की गहराइयों में घूम रही हैं। इनमें से हर एक में 20 खतरनाक मिसाइलें लोड हैं। B-52 और B-2 जैसे 66 बड़े बॉम्बर प्लेन हैं जो हवा से न्यूक्लियर बम गिरा सकते हैं। और हाँ, ये इकलौते हथियार हैं जिन्हें लॉन्च करने के बाद बीच रास्ते से वापस बुलाया जा सकता है। और अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम की, तो वो था त्सार बोम्बा। सोवियत यूनियन ने 1961 में इसे बनाया था। ये बम हिरोशिमा में गिराए गए लिटिल बॉय से 3000 गुना ज्यादा ताकतवर था। तो यार, आखिर हम कह सकते हैं कि अमेरिका में एक न्यूक्लियर बम का ऑर्डर एक पिज्जा के ऑर्डर से भी तेज है। वैसे यार, आपको क्या लगता है कि अकेले बंदे के हाथ में इतनी पावर देना क्या सही है? मुझे कमेंट करके बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।